ने साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को मुल्ज़िम बनाया है सेक्शन 5(1)A ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत। ये कानून तब लागू होता है जब कोई मुल्की सलामती के राज जो हैं वो गैर कानूनी तौर पर कोई शख्स जो है वो डिस्क्लोज़ करता है। अब जो मुल्की सलामती का राज था वो डोनाल्ड लू का वो बयान था कि जी आपने इस हुकूमत को चलता करना है, नहीं तो नताइज के लिए तैयार हो जाओ। ये साइफ़र था। अब ये साइफ़र जब आया, पैराफ्रेज हुआ, डिक्लासीफाई हुआ, इसके बाद जो है अब इन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म ने चूँकि जलसे में ये कहा है तो ये जुर्म है। किस किस जगह पे उसका जिक्र नहीं हुआ। सूरी की रूलिंग आती, पाकिस्तान की तमाम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया साइफ़र के इस स्टेटमेंट से जो है वो रिप्लीट हो गई। इसी तरह तमाम मीडिया में, सोशल मीडिया में ये साइफ़र का जिक्र उस दिन से चल निकला। अब जो है आप देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने खुद इस साइफ़र की जजमेंट को पब्लिक किया 2022 में। अब जून 2023 में आपको याद आ गया कि जी ये तो इमरान खान ने पब्लिक किया है। अब इमरान खान कौन था उस वक़्त? पाकिस्तान में क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत पाकिस्तान में दो लोग इख्तियार रखते हैं कि वो आईन के तहत आर्टिकल 248 के तहत वो ये मजाज है कि वो कहते हैं कि ये दस्तावेज़ या ये बात मख्फी रखी जाएगी और कौन सी बात मख्फी नहीं रखी जाएगी। तो लिहाजा आप उस शख्स को मुल्ज़िम बना रहे हैं जो अथॉरिटी था किसी चीज़ को मख्फी बनाने का या मख्फी न बनाने का। ये कानून जो था लॉर्ड कर्ज़न ने बनाया था, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1911 में, फिर ये 1923 में जो है अपडेट हुआ। वो उस वक़्त ये कानून बना था और सेक्शन 5 आज भी वही है जो उस वक़्त थी। उस वक़्त इन्होंने हिंदुस्तानियों के लिए, जिसका उस वक़्त हम हिस्सा थे, उनको रूल करने के लिए ये कानून बनाया था। और बाद में जब पाकिस्तान बना, हिंदुस्तान बना, तो दोनों ने यही कानून अडॉप्ट किया। हिंदुस्तान में और पाकिस्तान में ये कानून अमूमन सहाफ़ियों के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हुआ है। मैंने मिसालें दी, ऑफिशियल मेमो गेट की मिसाल दी, फिर डॉन लीक्स की मिसाल दी। वो क्या थी? वो भी ऑफिशियल सीक्रेट्स थी। किसी के ख़िलाफ़ ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के ख़िलाफ़ के तहत मुकदमा दर्ज हुआ। तो लिहाजा ये जो मुकदमा है, जज साहब को भी शायद अंदाज़ा हुआ होगा, ये एक बेबुनियाद लघु मुकदमा है। और जिस तरह मैंने पहले कहा था कि ये बारी बारी करके एक एक केस में गिरफ्तारी करेंगे। जो चेयरमैन पीटीआई की आपने गिरफ्तारियां डाल दी हैं, यानी उनकी ज़मानतें खारिज की हैं कबल गिरफ्तारी। अब आप सब सुन लें और पूरी कौम भी सुन लें। जज साहिबान ने ज़मानतें इस बुनियाद पर खारिज की हैं कि इमरान खान हाजिर नहीं है। इमरान खान किधर से हाजिर हुआ था? उनको तो आपने अटक जेल में डाला था और अटक जेल में जज ने डाला था। और जज की तहवील में समझा जाता है जब कोई कैदी या वलाती होता है। आपको इल्म है कि अटक जेल में हैं और आप उसी को सज़ा दे रहे हैं। क्या आपके पेश न होने की वजह से हम ज़मानत खारिज कर रहे हैं? ये इंसाफ है, ये कानून है। कोई इंसानी अकल पे, कॉमन सेंस भी ये एक्सेप्ट नहीं करता है। अब जो ज़मानतें खारिज हुई हैं, अब उन्होंने उसमें गिरफ्तार किया। लिहाजा जो जिस तरह मैंने पहले कहा, लाकानूनियत का दौरा है, ज़ुल्म है, जबर है, इस्तिबदाद है, और जिसका इमरान खान सामना कर रहे हैं। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बेंच में अगर हुक्म इम्तनाई जारी होता है, चूँकि हमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट से किसी भी केस में हुक्म इम्तनाई नहीं मिला है इमरान खान के केसेस में, हम हैं बहुत नाउमीद। लेकिन अगर अल्लाह उनके दिल में कोई अच्छाई डाल दे और इंसाफ कर सके, और अगर स्टे हो जाता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने शर्फ साहब के मर्डर केस में ऐसी हालात हैं, इमरान खान की वहाँ पे भी कबल गिरफ्तारी ज़मानत थी 9 अगस्त तक, और जब वो गिरफ्तार हुआ तो सुप्रीम कोर्ट अभी तक उस बिल को एक्सटेंड कर रही है। तो लिहाजा सुप्रीम कोर्ट ने मिसाल भी कायम की थी, फिर भी मातात जज साहिबान ने नहीं माना। तो लिहाजा अगर आज उधर स्टे हो जाता है तो फिर, और यहाँ पे बेल हो जाती है, तो फिर हमारे लिए खुशी की बात है। लेकिन जो निज़ाम इंसाफ मुल्क में बना है,
उस पे मुझे मेरे अपने बड़े शदीद खदशात हैं। बहुत शुक्रिया। अनवर साहब, अगर 190 मिलियन पाउंड में गिरफ्तारी डाली जाती है तो क्या आपकी जानिब से मलिक रियाज की गिरफ्तारी का भी मुतालबा किया जाएगा या नहीं, क्योंकि वो भी तो इसमें जी मलिक रियाज, ये भी सितम ज़रीफ़ी है कि मलिक रियाज को वो पैसे मलिक रियाज के थे, मलिक रियाज के पैसे आए और सुप्रीम कोर्ट में जमा हो गए, किसी की जेब में ढीला तक नहीं गया। मलिक रियाज को नेब जो है 1.5 साल कबल जो है क्लीन चिट दे चुकी है, तो लिहाजा वो क्लीन हो गया है। और जिसके दौरे हुकूमत में ये 190 मिलियन पाउंड, देखिए आप सब अप्रिशिएट करें, अगर हुकूमत पाकिस्तान न मंगवाती तो ये हुकूमत बरतानिया ज़ब्त करती, तो पाकिस्तान के ख़जाने में या सुप्रीम कोर्ट में 190 मिलियन पाउंड आए, और ये तयन सुप्रीम कोर्ट ने करना है कि ये 190 मिलियन पाउंड मलिक रियाज के खाते में एडजस्ट करते हैं या ये सरकारी ख़जाने को बेचते हैं। तो लिहाजा इसमें क्रिमिनलिटी कहाँ है, करप्शन इसमें कहाँ है, और जिसके पैसे हैं, जो लेकर गया था वहाँ पे, उसको तो जनाब आपने माफ़ कर दिया।